अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हम यूएसबी के थ्रू विंडो कैसे कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विंडो की इंस्टॉलेशन सीडी के थ्रू, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है हमारे पास लैपटॉप में जैसे नोटबुक है या कोई भी लैपटॉप है या आपका सीडी रोम काम नहीं कर रहा था, तो आप विंडो यूएसबी के थ्रू करवाना चाह रहे होते हो। हमेशा बूटेबल डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के लिए बूटेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब जस्ट आप कॉपी पेस्ट करोगे ऐसे विंडो नहीं इंस्टॉल हो जाती, बल्कि पहले हम यूएसबी को बूटेबल बनाएंगे। अगर आप कोई भी मार्केट से सीडी लेके आते हैं, डीवीडी लेके आते हैं विंडोज़ की, तो वो ऑलरेडी बूटेबल होती है, उसमें एक फ़ाइल होती है बूटेबल। बूटेबल मीन्स कि जिसके थ्रू कंप्यूटर बूट करता है, स्टार्ट में उसकी डिमांड होती है, ठीक है। और वो मतलब जब एन टी एल डी आर के थ्रू एक लोड करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसे बूटेबल फाइल्स चाहिए होती हैं। अभी आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है और स्क्रीन पे हमारे पास दो ड्राइव्स हैं। एक यूएसबी ड्राइव शो हो रही है जे के नाम से। ये मेरे पास यूएसबी का ड्राइव लेटर आ रहा है जे, और इसके अलावा मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा है 3.87 GB, मीन्स कि ये मेरे पास विंडो 8 की डीवीडी है इस टाइम सी डी रोम में, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको यूएसबी को बूटेबल बनाऊँ। सबसे पहले आप सी एम डी ओपन करेंगे। सी एम डी। CMD को ओपन करने के बाद आपके पास सामने यहाँ पे आपने लिखना है डिस्क पार्ट, DISK डिस्क PART, डिस्क पार्ट की कमांड है आपके पास, ठीक है। देन इसको एंटर प्रेस करें और कुछ देर वेट करें। इस मैसेज को आपने यस करना है, और यस करने के बाद एक नई विंडो अपीयर होगी आपके पास डिस्क पार्ट की, ठीक है। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। डिस्क पार्ट मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ कमांड टाइप करूँगा लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क से पहले मैं आपकी चीज़ बता दूँ, हम अक्सर ऐसे होता है कि जैसे आप यूएसबी इंसर्ट करते हो और आपको यूएसबी माई कंप्यूटर में शो नहीं हो रही, तो आप देखना चाह रहे होते हो क्या उसने उसको कि यूएसबी को शो करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा है, डिटेक्ट किया भी है कि नहीं किया। अगर मैं लिस्ट VOL लिखता हूँ वॉल्यूम के लिए, तो VOL एंटर करने के बाद देखें ये मुझे बता रहा है कि मेरी ये पहली पार्टीशन 100 MB की रिज़र्व होती है, ये C है, ये D है, ये E है और ये USB है। इस तरह आप भी देख रहे होगे, अगर आपकी यूएसबी वहाँ शो नहीं हो रही तो यहाँ पे यूएसबी शो हो रही होगी। फ़र्क कितना होगा, उसको यहाँ पे ये ड्राइव लेटर नहीं मिला होगा, ठीक है। इस ड्राइव लेटर को कैसे साइन करते हैं मैं फिर किसी क्लास में बताऊँगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे यूएसबी बूटेबल बनाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क देने के बाद कि मेरे पास तीन चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है, मीन तीन डिस्क। ये 298 GB मीन्स ये मेरी हार्ड डिस्क है, ठीक है। और MB में आपके पास हमेशा यूएसबी शो होगी। जो 7800 MB है इसके पीछे डिस्क 2 आ रहा है, तो मैं करता हूँ सेलेक्ट डिस्क 2, ठीक है। मैंने डिस्क 2 को सिलेक्ट किया जो मेरी यूएसबी वाली है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने क्लीन करना है, CLEAN, क्लीन करना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद CREAT, क्रिएट, PART, पार्टीशन, PRI, प्राइमरी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है। सबसे पहले डिस्क को सिलेक्ट किया। डिस्क को सिलेक्ट करने के बाद डिस्क लिस्ट आपने कमांड देखी है, देन आपने देखा ये मेरी यूएसबी है, आपने 2 सेलेक्ट किया, लाजमी नहीं आपका चेंज भी हो सकता है। उसके बाद क्लीन, और क्लीन के बाद क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, ठीक है। मैं इसको एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद इसने पार्टीशन क्रिएट कर दी, और मैं इसको अब सिलेक्ट करता हूँ। SCL से सिलेक्ट है, PART से पार्टीशन है, PRI से प्राइमरी है, ठीक है।
जब आपने क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी करनी है तो क्रिएट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्ट पार्टीशन वन। मैं पहले प्राइमरी कर रहा था, इस वजह से एरर आ रहा था। आपने सिलेक्ट पार्टीशन वन को एक्सेप्ट करना है, मतलब एंटर करेंगे तो मैसेज आ रहा है पार्टीशन वन इज़ नाउ सिलेक्टेड, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट स्पेस एफ एस होता है हमारा फाइल सिस्टम इक्वल टू FAT32 QUICQ, क्योंकि आप लिखेंगे नहीं तो वो काफ़ी टाइम ले लेगा, ठीक है। आपने इसको एंटर करना है। इसके बाद हम इसे एक्टिव करेंगे, ठीक है। एक्टिव करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। मैं यहाँ से असाइन प्रेस करूँगा। असाइन प्रेस करने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। इसने दोबारा मुझे USB ओपन करेगा वो, और देन हम यहाँ से एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आपने लिस्ट डिस्क की कमांड देनी है। इसके बाद आपने देखना है आपकी USB कौन सी है। मेरी USB है और इसके बाद ड्राइव लेटर पीछे डिस्क 2 शो हो रहा है। मैंने उस डिस्क को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लीन करते हैं। जब क्लीन हो जाता है फिर हम कहते हैं क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। PRT मीन्स पार्टीशन, PRI का मतलब प्राइमरी है, ठीक है। जो पार्टीशन क्रिएट की उसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पार्टीशन वन। देन उसको फॉर्मेट करेंगे फाइल सिस्टम इक्वल टू FAT32 क्विक। इसके बाद हम इसे एक्टिव करते हैं और एक्टिव करने के बाद हम इसको असाइन करेंगे, ठीक है। असाइन करने के बाद हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। अब आपने यहाँ चीज़ क्लोज़ करनी है, और क्लोज़ करने के बाद जहाँ CD में आपकी DVD है, आपने सारी फाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल आप उसको सिलेक्ट करें DVD ओपन करके। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से Ctrl+C प्रेस करेंगे, और Ctrl+C प्रेस करने के बाद USB ओपन करने के बाद यहाँ पर हम Ctrl+V यानी पेस्ट का साइन प्रेस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी की सारी पेस्ट हो जाएगी। अभी आपने देखा है 9% कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने उससे पहले भी बात की थी कि अक्सर जब भी हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जैसे ये D ड्राइव है, E ड्राइव है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर डाटा के नाम से शो हो रहा है, यहाँ सॉफ्टवेयर है, और हम इसको फॉर्मेट भी नहीं करते, लेकिन जब विंडो हो जाती है तो होने के बाद हमारी ये ड्राइव शो ही नहीं हो रही होती, ना D शो हो रही है या E शो नहीं हो रही। या ऐसे अगर आपने USB कनेक्ट की हुई है तो USB भी शो नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि आपकी USB ठीक है, या ड्राइव को आपने फॉर्मेट नहीं किया, आपका डाटा सारा मौजूद है, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट में आके लिखते हैं diskmgmt.msc। कमांड मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की हुई है, डिस्क की मैनेजमेंट से रिलेट है, diskmgmt.msc, ठीक है। आपने इस पर स्टार्ट में जाके इसे टाइप करना है। ये भी लोड कर रहा है, नीचे मैसेज भी आ रहा है लोडिंग डिस्क कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ से आप किसी भी ड्राइव को हाइड भी कर सकते हैं, शो भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे बताया, देखिए मेरे यहाँ पे C ड्राइव भी शो हो रही है, D ड्राइव भी शो हो रही है, E ड्राइव भी शो हो रही है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने विंडो इंस्टॉल की और D अगर शो नहीं हो रही, या मैं यहाँ से हाइड करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद जहाँ ऑप्शन आ रही है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद D के आइकन पे क्लिक करके मैं इसको रिमूव करूँगा। वो कहता है क्या आप इसे रिमूव करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यस। तो यस करने के बाद मैं जो ही इसको रिमूव करूँगा, देखिए वो ये कह रहा है कि वो चूँकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर यूज़ ना कर रहे होते तो कंटिन्यू का मैसेज ना आता। लेकिन फ़िलहाल मैं अगर इसे यस करता हूँ, अगर पहले आपकी D ड्राइव क्लोज़ है तो फिर ये मैसेज नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये चीज़ आपको भी नज़र आ रही होगी कि अगर आप ये देखो, ये मेरे पास C ड्राइव शो हो रही है, ये C ड्राइव है, लेकिन यहाँ पे कोई ड्राइव लेटर नहीं शो हो रहा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कोई D या कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब इसी चीज़ को अगर मैं माई कंप्यूटर में देखना चाह रहा हूँ तो माई कंप्यूटर में C और E ड्राइव आ रही है, मेरे पास D ड्राइव नहीं आ रही। ऐसे ही अगर आपके पास USB कनेक्ट है, जबकि यहाँ पर
शो हो रही है आपको यूएसबी, लेकिन उसके ऊपर कोई वहाँ पे वो ड्राइव का लेटर नहीं है, समझे, यहाँ यूएसबी शो हो रही है। आप सिंपल यहाँ राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ में आएँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऐड की ऑप्शन आ रही है, सिंपल आप ऐड में जाएँ। ऐड में आने के बाद आप क्लिक करें, यहाँ से जो अवेलेबल होएगा आप इस पर डाउन एरो प्रेस करते हैं। ए बी सी है, सी नहीं है, सी ऑलरेडी साइन हो चुका है, जो रिज़र्व नहीं होता वो डी करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा। आप कोई भी ड्राइव लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ही मैंने ओके किया है, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ इसने शो करवा दिया और आप माई कंप्यूटर में देखें तो ये हमारे पास डी ड्राइव भी शो हो रही है, ठीक है। जो ये विंडो इसमें कॉपी होगी तो ऐसे ही हमारी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी। और इसका भी वही प्रोसेस होता है कि जब कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे आप तो आप F12 प्रेस करते जाएं, यूएसबी आपकी कनेक्ट हो साथ, और वहाँ बूटेबल डिवाइस में यूएसबी को सिलेक्ट करें, और ऐसे आप इसे थ्रू विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।